हरे रिकॉर्ड। कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, द पाथ ऑफ फुलिश एंड द वाइज, मूर्ख और ज्ञानी के मार्ग। जिसमें हमने कल यहाँ तक बात की थी कि 4 टाइप के लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी इच्छा से अगर हम भगवान के पास जाते हैं, अगर हमारे को दुख हटाना है, अगर हमें पैसे चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए जा रहे हैं, बहुत सुकृतिवान है वो ही जाएगा भगवान के पास। लेकिन जो दुष्कृतिवान है, जो पापमय कर्म करता है, वो भगवान की शरण नहीं लेता है। उसमें फिर 4 कैटेगराइजेशन का करा गया था। मूर्ख लोग, जो जिन्हें पता है कि हमें दुख मिल रहा है, इस पर्टिकुलर काम से हमें पाप लग रहा है, दुख मिल रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मूर्ख उसी चीज में पड़े रहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। सेकंड का जो थे वो थे नराधम। नराधम मतलब क्या था? जैसे हमें जो ह्यूमन बॉडी मिला है, अ, नर का जीवन जो मिला है, ये बहुत फॉर्चुनेट है हम, क्योंकि इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में ही हम भक्ति कर सकते हैं। और कोई योनि और कोई स्पीशी ऐसी नहीं है जिसमें भक्ति की जा सके। और अगर हम वो नहीं कर रहे, मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए कि हम भक्ति करके इस जो जो ये साइकिल चल रहा है इसको खत्म करके अल्टीमेट भगवान के पास पहुंच सके। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर टू लेग्ड एनिमल, जो क्या कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन इसमें लगे हुए हैं। तो जो लोग इन्हीं में लगे रहते हैं, इससे आगे भक्ति की सोचते ही नहीं है, वो नराधम है, वो भी भगवान की शरण नहीं लेते हैं। तीसरे थे माया अपहरत ज्ञाना, जिन पे ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन उनका ज्ञान माया द्वारा चुरा लिया गया है। ठीक है, वो क्या करेंगे? जैसे कि साइंटिस्ट की बात करें हम, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? बुद्धि है, प्लैनेट्स देख रहे हैं, अर्थ देख रहे हैं, मून देख रहे हैं, बाकी चीजों की डीप स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको भगवान की शक्ति नहीं मान पा रहे, इंडिविजुअल समझ रहे हैं उसको। कैसे? बिग बैंग थ्योरी दे रही, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? ये जगत कैसे बना है? ये जगत कैसे बना है? एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट से सब कुछ अपने आप बन गया। तो कभी भी हमने नहीं सुना है कि ब्लास्ट से कोई चीज बनती है। अगर ब्लास्ट से सब कुछ बनने लगे तो मैं ब्लास्ट कर दूं यहाँ पर और कुछ बन जाए यहाँ पे, ऐसा होगा? सब अपने घर में एक एक ब्लास्ट कर दो, कुछ ना कुछ बन जाए तो कुछ होगा उससे? ब्लास्ट से कंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा, चीज खराब जरूर हो जाएगी। तो उनका ज्ञान जो है चुरा लिया गया है, वो यूज सही जगह नहीं कर पा रहे, भगवान की शक्ति नहीं समझ पा रहे। और फोर्थ आते हैं आसुरी प्रवृत्ति के, जो ये कहते हैं भगवान है ही नहीं, बिल्कुल ही नास्तिक है। वो क्या करेंगे? इस जगत की बहुत सी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़के की तरफ, लड़की की तरफ, खाने की चीजों की तरफ, ब्यूटीफुल सीन्स की तरफ, साइड सीन की तरफ, बहुत चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो भी नहीं समझ पाते कि इनडायरेक्टली वो भगवान की चीजों में ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है? नास्तिक, बिल्कुल ही भगवान को नहीं मानते। तो ऐसे 4 टाइप के लोग बेसिकली दुष्कृतिवान होते हैं, पापी होते हैं, इसलिए वो भगवान की शरण नहीं लेते। अब ये जो हमने पढ़ा, जो भी बोला है मैंने, 4 कैटेगराइजेशन किया, ये शॉर्ट में हमने डिस्कशन किया था। अब उसी की थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे नरक का वर्णन हुआ था, ये बात की गई थी, और कि जो भगवान की शरण नहीं लेता है, ये जो चारों कैटेगरी के लोग हैं, उनको क्या होता है? उनको लाते पड़ती है, उनको थप्पड़ पड़ते हैं, चाटे पड़ते हैं, और जो भी समझ सकते हो वो सब कुछ पड़ता है। और कौन मारता है? माया से निरंतर इस जीवन में पड़ रहा होता है। बाकी शरीर छोड़ने के बाद जो दूत है, यमराज जी के जो दूत है, वो उसके जो जो कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नरक है, बहुत सारे नरक है, एग्जैक्ट फिगर है, मुझे फिगर याद नहीं है। अलग अलग नरक में, ये गंदा काम किया है तो इस नरक में जाया जाएगा, ये गंदा किया है तो इस नरक में जाया जाएगा। अलग अलग नरकों में जाना पड़ता है और बहुत यातना दी जाती है, बहुत पीड़ा होती है। और उस टाइम जो शरीर मिलता है वो ये शरीर नहीं होता है, वो दूसरा शरीर होता है। और वो शरीर कैसा होता है? उसमें आपको बहुत ज्यादा लगती है लेकिन मरते नहीं है, ऐसा शरीर होता है। पेन तो डबल ट्रिपल होगा, लेकिन मरेंगे नहीं। जैसे जैसे मैंने बताया, जिसको ड्रिंक करने का शौक है, बहुत ड्रिंक कर रहा है यहाँ पर, हम नहीं मानते ऊपर नीचे, तो ठीक है पियो, नहीं मानते तो। और फिर बाद में नरक में क्या होगा? मॉल्टन आयरन पिलाया जाएगा उसे, पिघला हुआ लोहा बिल्कुल गर्म पिलाया जाएगा।
अगर हम इस बॉडी में पी लेंगे तो हमें लगेगी तो सही, दर्द तो बहुत होगा, मैं सोच भी नहीं सकते कितना लगेगा, और हम मर भी जाएंगे। लेकिन उस बॉडी में क्या है, लगेगा तो उससे भी ज्यादा, हाँ, लेकिन मरेंगे नहीं। तभी तो दर्द मिलेगा हमें। तो ऐसा होता है। हमने नरक का नाम सुना है, हमने स्वर्ग का नाम सुना है, तो उसमें ये भी तो लिखा है कि कब नरक मिलता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। कहाँ से आया नरक स्वर्ग नाम, कहाँ से सुना, शास्त्र से ही तो आया है। तो शास्त्र ये भी तो कह रहा है क्या कर्म करने पर आपको नरक जाना पड़ता है, क्या कर्म करने पर आपको स्वर्ग जाना पड़ता है। वो हम आधी बात मानते हैं, आधी बात नहीं मानते हैं। सो दैट इज रॉन्ग। अब हम फाइनली आज का स्टार्ट करते हैं। जैसे एक पिता को अपने उद्दंड बालक को दंड देना पड़ता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति कुछ दंड का विधान करना पड़ता है। अपने बच्चे को सुधारने के लिए पिता को, माता को दंड देना पड़ता है अपने बच्चे को, जिससे कि वो सुधर जाए। ऐसे हमें भी भगवान माया के थ्रू दंड पड़वा रहे हैं। जो भक्त नहीं है उनको दंड मिल रहा है। त्रिताप तो सबको सता ही रहे हैं। मैं आज भी कहूंगी, क्या कोई ऐसा है जिसको तीनों तापों में से एक भी ताप नहीं सताया हो आज? कोई ऐसा है? अगर ऐसा है तो रात तक का वेट कीजिए। आ ही जाएगा कोई ना कोई। ठीक है। तो उन्हें इसलिए दुख दिया जाता है कि कम से कम दुख आए तो हम ये सोचे कि ये मुझ पे क्यों आ रहा है, और हम भगवान की शरण ले लें, सुधर जाए। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, इतने उद्दंड हैं कि हम फिर भी नहीं सुधरते। हमारी टी शर्ट में लिखा है HNS, हम नहीं सुधरेंगे। इनविजिबल, इनविजिबल फॉर्म में लिखा हुआ है, हम नहीं सुधरेंगे। तो इसलिए ये दंड देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये दिया क्यों जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है भगवान क्रूअल है। हम क्रूअल है, हम क्रूर है, लेकिन भगवान क्रूर नहीं है। ठीक है, भगवान बहुत अच्छे हैं, हमें सुधारने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि एक माता अगर बच्चे को, जैसे हमें वो दिए जाते हैं ना इंजेक्शन पहले, क्या क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह दिए जाते हैं, तो वैक्सीनेशन लगाने में हमें लगेगी इंजेक्शन लगाने का, कोविड का इंजेक्शन वैक्सीन सबको लगी है। अब मम्मी नहीं लगवाई, पापा नहीं लगवाई, सबने लगवाई। ठीक है। अब हम कहें मम्मी पापा कैसे है, तो इंजेक्शन लगवा रहे हैं हमारे भाई, ब्लड आ रहा है हमारे, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे का फ्यूचर देख के चल रहे हैं कि इससे ये इनके लिए अच्छा रहेगा। तो उस टाइम हमारे लिए थोड़े टाइम के लिए वो दर्द फील हो सकता है, लेकिन है वो क्यों, आगे के लिए, अच्छे के लिए। ऐसे में इस टाइम भगवान थोड़ा दुख दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि हम सुधर जाए, और कोई मतलब नहीं भगवान का हमें दुख देने का। क्लियर? चलिए। साथ ही प्रकृति अन्न और अन्य आवश्यक आवश्यक पदार्थ देकर हमारा पालन पोषण भी कर रही है। अब देखो पालन पोषण कैसे हो रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रही है, सब कुछ, हवा मिल रही है, लाइट मिल रही है, तो पालन पोषण भी भगवान हमारा करा रहे हैं। दंड तो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि हम सुधर जाए, और किसी वजह से दंड नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ सुधरने की वजह से हमें दंड दिया जा रहा है। बाकी पालन पोषण तो जो लोग भगवान को बुरा भी कह रहे हैं ना, उनका भी भगवान पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना कोई अभक्त जाला उसको, उस पे हवा पानी कम मिल रहा और हमें ज्यादा मिल रहा हो, ऐसा कहीं पे डिफरेंशिएशन हो रहा है कुछ? भक्ति में जब हम नहीं कर रहे थे तो ऐसा था हमारे घरों में हवा पानी कम आ रहा था, धूप कम आ रही थी, अब ज्यादा आ रही है? ऐसा है, हाँ ना कुछ? नहीं है ना, तो वो तो सबको ही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब भगवान के अंश है। ठीक है, तो पालन पोषण भी कर रहे हैं। सी देखो कैसे भगवान पालन पोषण कर रहे हैं, धूप दिया जा रहा है, बारिश दिया जा रहा है, वो चंद्र देता है, चंदा मिल रहा है। ये क्या पैसे गिर रहे हैं? अच्छा पैसे भी मिल रहे हैं, हाँ पैसे से अल्टीमेट खा पी तो हम खरीद वरीद के ही रहे हैं। ठीक है, गाय वाय दी हुई है, दूध दूध मिल रहा है, दूध के बिना 1 2 10 दिन दूध नहीं पियो, पता चल जाता है, पानी मिल रहा है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है, और ये सब चीज हमें चाहिए होती है, बारिश भी चाहिए होती है हमें, जिससे फसल वगैरह अच्छी आए, क्रॉप्स अच्छी हो जाए। सनलाइट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, चंदा की रोशनी भी इंपॉर्टेंट है। जो हर वेजिटेबल में, हर चीज में जो यूनिक टेस्ट आता है वो मून लाइट की वजह से आता है, तो वो भी हमें चाहिए। और इन सब के ऊपर कौन दिखाए गए हैं? भगवान कृष्ण। कि ये सब किसके अंडर में काम कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के कहने पर। सूर्य देव हो, चंद्र देव हो, ये सब क्यों काम कर रहे हैं? भगवान के कहने पर।
इंद्रदेवों। तो भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं। और होता क्या है, हम उनको, भगवान को ग्रेटफुल होने के प्लेस पर ये सोचने लगते हैं ये चीजें हमारी ही हैं, और वो ही सबसे बड़ा पाप हो जाता है। जो अल्टीमेट सब कुछ देने वाले हैं उसको हम भूल जाएं। सोचो हमारे साथ कोई ऐसा करे, हम किसी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, देते तो वैसे हम कुछ है नहीं किसी को, तो फिर भी बाई चांस हम किसी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहे कि तुम कौन, तुम हो तो हमें अभी के अभी सामने होके दिखाओ। एक, दो, तीन, नहीं आ पाए ना तुम, इसका मतलब तुम नहीं हो। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं क्योंकि, अच्छा कौन सी दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही है, ये दोनों किसकी बात हो रही है, कौन दो? देखते हैं कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन सी दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। हम्म। हम्म। कौन सी दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं? हरे कृष्णा, सेशन में हूँ अभी। हाँ, पहली प्रक्रिया दंड देने की, दूसरी प्रक्रिया पालन पोषण की, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। पालन पोषण भी हमें मिल रहा है साथ ही साथ, और दंड तो त्रिताप के रूप में हमें सता रहा है। दोनों प्रक्रियाएं हमारी साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। किसी दिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरा दुखमय दिन गया, और किसी दिन हम ये भी नहीं कह सकते पूरा सुखमय दिन रहा। कुछ ना कुछ मिक्सअप तो हमारा चलता रहता है, ठीक है। श्रुति बेटा क्या हो गया? ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही है क्योंकि हम सबसे अधिक धनवान पिता के पुत्र हैं, और यद्यपि हम कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, तब भी वे हम पर कृपा करते हैं, ठीक है। चाहे हम भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कृपा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो उनकी भक्ति करते हैं उन पे भगवान स्पेशल फेवर करते हैं, उनकी रक्षा भगवान स्वयं ही करते हैं। और उनके जीवन में ऐसी ही चीजें होंगी जिससे वो जल्दी से जल्दी उनके पास वापस आ सके। परम पिता द्वारा इतनी उत्तम रीति से परिपालित होने पर भी एक दुष्कृति नियम विरुद्ध कर्म करता रहता है, ठीक है। मतलब इतना कुछ हम देख रहे हैं कि हमारा पालन पोषण भगवान कर रहे हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध काम करते हैं और दुष्कृति इकट्ठी करते चले जाते हैं, पाप इकट्ठा करते चले जाते हैं। और जितना ज्यादा पाप होता जाएगा, जितने जितने जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म है वो हम करते जाएंगे, उतना ज्यादा हम डीप और दूर होते जाएंगे भगवान से, और हमारी श्रद्धा जो है वो वीक पड़ती जाएगी। वह व्यक्ति मूढ़ है जो दंडित होने पर तुला हुआ है। उससे कहा जा रहा है भाई ये मत करो, उससे पाप पड़ेगा, फिर भी वो करा जा रहा है, करा जा रहा है, करा जा रहा है। यहाँ पे बोल दिया, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैंने नहीं, जैसे शास्त्र के अकॉर्डिंग मैंने बात रिपीट करी है कि ड्रिंक करने से आपको, आपको नहीं, ड्रिंक जो भी करता है उसको नरक में ऐसे पिलाया जाता है, और ये बात बिल्कुल सत्य सच है। अब जो बुद्धिमान होंगे, जो उनमें थोड़ी सी भी इंटेलिजेंस होगी, वो तो अभी एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को, और जिसमें नहीं होगी तो वो भाई जब पिलाया जाएगा तब एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट तो करनी है, ऑप्शन नहीं है। या तो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, तो अभी एक्सेप्ट कर लेंगे, और नहीं है तो जब मोल्टन जो आयरन पिलाया जाएगा तो सोचेंगे कि काश सुन लेते उस टाइम। बट उस वक्त हमारी काश सुनने वाला भी कोई नहीं होगा, तो वो मूर्ख, उस व्यक्ति को मूर्ख ही कहा जाएगा ना, जब बताया गया है फिर भी नहीं सुन रहे हैं। वह नराधम ही है जो मनुष्य इस देह और जीवन को कृष्ण को समझने में प्रयुक्त नहीं करता। नराधम है, उसको नर मत मानो, उसको मनुष्य ही मत मानो, उसको टू लेग्ड एनिमल मानो जो अपनी ह्यूमन लाइफ वेस्ट कर रहा है। क्या डिफरेंस रह गया जानवर में और हम में? अगर हम भी वही कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जितनी भी एजुकेशन हमें मिल रही है,
वो क्यों बन, क्या मिल रही है मैं, ये चार चीजें करने के लिए ही मिल रही है। क्या देखो मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये सच है, यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोल सकती, ये मुझे बोलना पड़ रहा है, तो यहाँ मैं सच ही बोलूंगी। हमें एजुकेशन यही मिल रही है कि आप नौकरी करो, उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा खाने को मिल जाएगा। आपको क्या क्या दिमाग में सेट किया जाता है हमारे, बहुत अच्छा खाने को मिल जाएगा आपको, आपको बहुत अच्छे सोने का कंफर्ट घर मिल जाएगा, बहुत अच्छी गाड़ी हो जाएगी। क्या यही तो बोला जा रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन। उनसे पूछो जब हम ये बॉडी छोड़ेंगे उसके बाद का क्या। और जितने लोगों को ये ऐसे ड्रीम दिखाया जा रहा है, ठीक है सरवाइव करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बट यहाँ बात क्या करी जा रही है, अगर भक्ति नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसी में लगे हुए हो, तो वेस्ट कर दिया सब कुछ। भक्ति के साथ साथ कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है, बट भक्ति को छोड़कर पूरा इसमें इंडल्ज हो गए हो, तो वेस्ट कर दिया ह्यूमन लाइफ। वी आर टू लेग्ड एनिमल। और हम इतनी प्लानिंग करके चलते हैं, 20 साल बाद ये करेंगे, 30 साल बाद ये करेंगे, कल का नहीं पता है। मुझे तो आज ही एक न्यूज मिली ऐसी, एक हमारे रिलेटिव थोड़े बड़े ओल्ड एज के थे, मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे सुबह, और वहां पे कोई ड्रेन होगा, ड्रेन मतलब नाला, उसमें वो गिर गए। शाम तक कुछ नहीं पता चला किसी को, मॉर्निंग में डेड बॉडी मिली। अब बताइए, कौन सोच के गया था ऐसे जाएगा, ऐसे होंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हमें तो एक दिन का नहीं पता है। मैं डरा नहीं रही हूँ कि रात को कुछ दिख रहा है, नहीं, बट कभी तो सच देखना पड़ेगा ना। बट हमारे साथ नहीं हो रहा है ऐसा, डोंट वरी। हम भक्ति का पाथ तो चूज एटलीस्ट हमने कर लिया, कृष्णा ने तो मैं ऐसे सबको जो ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, कंबल ओढ़े हैं, और हीटर गीजर भी मुंह में लगा लिया है, कुछ भी कैसे भी बैठे हैं, एटलीस्ट सुन तो रहे ना, यही बहुत बड़ी बात है। जो ऑफ भी करके बैठे हैं, एटलीस्ट मैं ही मान के चल रही हूँ सुन रहे हैं, तो एटलीस्ट सुन रहे हैं, एटलीस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सुनता है भगवान की बात, वो भी कॉन्टिन्यूअसली, बिना एब्सेंटी। तो हम नराधम नहीं है। ठीक है, नराधम हम लोग नहीं रहे, ठीक है। तो वेस्ट ही कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, अब वो चाहे कोई भी हो हमारे, वो वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ। यदि कोई मानव क्यों, क्यों वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये फिर कब मिलेगा हमें, 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, फिर दोबारा आपको मच्छर बनना पड़ेगा, मक्खी, छिपकली, एंड क्या क्या, अमीबा, पैरामीशियम, जिनको हम सोचते भी नहीं है कि हम थे। अभी नहीं समझ में आता है, बात ये है। यदि कोई मानव अपने इस जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ संबंध को पुनः जागृत करने में नहीं करता, तो उसे मनुष्यता से गिरा हुआ ही समझना चाहिए। पशु वर्ग केवल आहार, निद्रा, आत्मरक्षा तथा मैथुन में संलग्न रहकर मर जाता है। यही करते हैं जानवर, इसके अलावा तो कुछ करते नहीं है। कुछ और करते हो, कभी दिख रहे हो डॉक्टर, जैसे उनको अगर लग रही है, आज मैंने देखा रास्ते में जब मैं जा रही थी, कभी कभी जब पढ़ते हैं ना तो वो चीज रिलेट हो जाती है। तो वहां पे एक डॉग ही बैठा था, डॉग, और उसकी जो एक आंख थी वो बिल्कुल रेड हो रखी थी। अब अगर हमारे साथ जब ये प्रॉब्लम होती है, हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, इतनी समझ उसके पास है, इतनी समझ कि वो जाके डॉक्टर को दिखा दे, या किसी से कह दे मेरे को दर्द हो रहा है। और लोगों से जब ये कहा जाता है ना, देखो ये वाले काम मत करो, अगले जीवन में हमें डॉग भी बनना पड़ सकता है। प्रॉब्लम क्या है डॉग बनने में, बन लो, नहीं है तो प्रॉब्लम।
वे उच्चतर चेतना से लाभ नहीं लेते क्योंकि ये निम्न प्रकार की जीव योनियों में संभव नहीं है। जो लोअर जो मतलब मनुष्य जीवन सबसे उच्चतम ऊंची स्टेट है, ऊंचा लेवल है, क्योंकि उस लेवल पर ही हम भक्ति कर सकते हैं। उसी जीवन में भगवान ने एक स्पेशल चीज दी हुई है, मैं इंटेलिजेंस, जिसका हम सही यूज कर सकते हैं, फ्री विल का। बाकी योनियों में हमें सिर्फ भोगना होता है, वहां पे आप अपनी फ्री विल यूज नहीं कर सकते हो। डॉगी के पास चॉइस नहीं होती है कि तुम ये खाओगे या ये खाओगे। जो दिया गया है, जो उसे मिल रहा है, उसे वो खाना पड़ता है। अभी तुम नखरे दिखा देते ना, ये क्या बना दिया है तुम, मैं नहीं खा रही, ऑर्डर कर रही हूँ मैं ऑनलाइन। तो अभी तो हमारे पास चॉइस हो जा रही है, बट उस जीवन में तो हमसे कोई नहीं पता। डॉगी सोचे भैया ऑनलाइन ऑर्डर कर लूं। तो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हम भक्ति कर सकते हैं और इस साइकिल को कट कर सकते हैं, जो डेथ बर्थ वाला साइकिल। यदि एक मनुष्य पशु जाति के कर्मों में लिप्त रहते हैं और अपनी योग्यता का उपयोग उच्चतर चेतना को जागृत करने में ना करें, तो वह मनुष्य के मानदंड से गिरकर आगामी जीवन में पशु शरीर धारण करने को ही अभिशप्त हो जाता है। सी दिस पिक्चर। यहाँ क्या बताया जा रहा है, अगर हम मनुष्य जीवन का प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, सबसे पहली बात तो क्लियर कट, कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, इस बात को जो मैं बोलने वाली हूँ उसको ध्यान से सुन लो। मनुष्य जीवन हमें मिला क्यों है? मनुष्य जीवन सिर्फ हमें इसलिए मिला है क्योंकि इस जीवन में हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके, अपनी फ्री विल का यूज कर कर भक्ति कर सकते हैं, और इस जन्म मरण का जो चक्कर है, जो साइकिल चला जा रहा है डेथ बर्थ का, उसको खत्म कर सकते हैं। और अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम बेसिकली ये चार चीजों में ही लगे हुए हैं। ईटिंग, खाने में लगे हुए हैं। डिफेंड करने में लग रहे हैं, अरे 5 साल बाद क्या हुआ, अरे 10 साल बाद क्या हुआ, तो उसको अपने आप को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। स्लीपिंग, सोने में लगे हुए हैं, शाम को भी सो जाते हैं हम, जब चाहे जब सो जाते हैं हम, तो सोने में लगे हुए हैं। और मेटिंग, इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। उसके अलावा हम कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, इसमें तो कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, बाकी बाकी बहुत होते हैं। देखो, सबसे पहला पिक्चर क्या प्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई भक्ति कर रहा है भगवान की, भगवान के पवित्र नामों का जाप ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जाप ले कर रहा है, भगवान के बारे में सुन रहा है, तो क्या हो रहा है? देखिए, वो गोलोक बिहारी कृष्ण के साथ, यानी गोलोक वृंदावन में एंटर कर रहा है और भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, सेकंड पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो दान आदि कर रहा है, दान कर रहा है, लोगों को अच्छे कर्म कर रहा है, तो वो स्वर्ग में जा रहा है, ऐसे अप्सराओं के साथ स्वर्ग का दिखाया गया है। ठीक है। थर्ड वाला क्या दिखाया गया है? भाई हम तो सब कुछ खाते हैं, हम कोई भेद नहीं करते, जो दो सब खाते हैं हम। बगल में दिखा दिया गया क्या बन हो गया, क्या बनना होता है। इसमें भी कैटेगराइजेशन होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें भी कैटेगराइजेशन होता है, शेर भी बन सकता है, बहुत सारा कैटेगराइजेशन होता है। अब जो ये जो जैसे आप भेद, आप मतलब ये जो पर्सन है, जो भी है, मिस्टर के, हाँ ना, के ही बोल दे रही, अब के निकला तो के ही बोल दे रही, मिस्टर के जो ये खा रहे हैं, तो ये भेद नहीं करते कि मुझे क्या खाना है। तो इसलिए इनका नेक्स्ट बर्थ जो है वो एक पिग का होने वाला है, एक सूकर का होने वाला है, जो भी, जो खुद भी नहीं सोचता कि मुझे क्या खाना है। और आपको पता है वो क्या खाता है, कहाँ रहता है और क्या खाता है? स्टूल मल। ठीक है। और कभी भी किसी सूकर को, पिग को पतला तो देखा नहीं होगा, वो इतना ही खुश होता है क्या खाना मिला है मुझे। और नेक्स्ट जो ज्यादा मेटिंग, स्त्री संग आदि में लगा होता है, तो नेक्स्ट जन्म एक डॉग का। डॉग है, बाकी बहुत सारा कबूतर भी बन सकता है, बहुत सारी इसमें वेरिएशंस है अलग अलग चीजों का देखकर। तो जो भी हम कर रहे हैं, एक एक चीज, वो नेक्स्ट डिसाइड कर रहा है डेस्टिनेशन क्या है। और भक्ति कर रहे हैं तो आप देख रहे हो भगवान, सीधे भगवान के पास, सीधे आप भगवान को देखो, सोचो
अभी हम सोच भी नहीं पा सकते एक्चुअली। अगर हमारे सामने भगवान अभी नॉक नॉक करें तो अभी हमें समझ में नहीं आएगा हम करेंगे क्या। आज ही मैं सुबह एक लेक्चर सुन रही थी। हम्म, उसमें उसमें एक बात आई कि मार्कंडे ऋषि जी हैं, तो वो तपस्या वगैरह कर रहे थे, भगवान आए उनके सामने और पूछा आप क्या चाहते हैं, क्या वरदान मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, आपकी क्या शक्ति है, क्या माया है। भगवान हल्के से मुस्काए। उन्हें पता नहीं था उन्होंने क्या मांग लिया है, कितना भयानक चीज मांग ली। भगवान की माया को तो कभी मांगना नहीं। अगर भगवान कभी सामने आए आपके, सबके एक एक बार आएंगे ही सामने, भक्ति करते रहिए बस। तो माया मत मांगना, शक्ति दिखाइए अपनी। उस वक्त क्या हुआ, वो अपनी तपस्या करने बैठ गए और माया क्या दिखाई गई, प्रलय हो गई। एकदम से बारिश होने लगी और सब कुछ खत्म हो गया, पानी पानी, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, गुप्त। और पानी, और पानी में वो अकेले हैं, कोई आसपास कोई है ही नहीं, प्रलय में तो कोई होता नहीं है। और वो अकेले तैरे जा रहे हैं, तैरे जा रहे हैं। कहीं कहीं भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, ना कुछ खाने के लिए ना कुछ है, सिर्फ तैरे जा रहे। गरिमा, काम डाउन, ठीक है, डरो मत, इट्स ओके, ठीक है, तैरे जा रहे हैं, तैरे जा रहे हैं। अब तो, और बिल्कुल अंधेरा, तो कई बार तो मुझे लगा गए मैं, लेकिन जा भी नहीं सकते। अब आगे जाते हैं, आगे जाके एक मतलब एक टापू टाइप का आता है, आइलैंड टाइप का। वहां पे उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखता है पत्ते के ऊपर। ठीक है, और वो छोटा बच्चा जो है वो अपने पैर का अंगूठा उसके मुंह में होता है। मतलब भगवान कृष्ण होते हैं वो। तो वो बस भगवान कृष्ण को देखते हैं, फिर भगवान कृष्ण एक सांस लेते हैं, और वो सांस से मार्कंडे जी ऋषि उनके अंदर चले जाते हैं। और फिर जब वो आंखें खोलते हैं तो दोबारा वो तपस्या में बैठे होते हैं। और ऐसा उन्होंने 7 बार देखा है, 7 बार फील करा है वो डर। इसलिए ऐसी चीज भगवान से मत मांगना, माया दिखाई है। ठीक है। तो जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो डिसाइड कर रहा है नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्या मिलने वाला है। तो चूज वाइजली। और हम अपना जीवन सोचते हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और एक लोमश ऋषि है, उनका नाम है लोमश ऋषि। उनकी एज पता है कितनी है? जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु खत्म होती है तब उनके शरीर का एक बाल गिरता है। और जब उनके शरीर के सारे बाल गिर जाएंगे तब वो अपनी बॉडी छोड़ेंगे। और ऐसे ऋषि से पूछा गया कि आप अपना घर बना के क्यों नहीं रहते, तो वो कहते मेरी एज ही कितनी रह गई है। और हम, हमारी एज क्या है उनके आगे। भाई अभी तो बैंक बैलेंस बनाना है, अभी तो ये करना है, वो करना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बच्चों की शादी करनी है। बाबा, पता नहीं क्या क्या करना है। चलिए, तो ये फोटो दिमाग में बसा के रख लो। ठीक है, कि जब भी कुछ ऐसा मन करे तो ध्यान रखना कि नेक्स्ट इधर वाला क्या हो रहा है। ठीक है, इधर वाली तो ध्यान आई जाएगी, इधर वाला भी ध्यान रखना कि जो भी बोल रहे हो कर रहे हो वो नेक्स्ट क्या हो रहा है। चलिए, बनाने के लिए नहीं है ये, इट इज द फैक्ट। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से हमें एक अत्यंत विकसित शरीर और बुद्धि प्राप्त हुई है, किंतु यदि हम उनका उपयोग ही ना करें तो वे हम उन्हें दोबारा क्यों देंगे। सपोज मुझे किसी ने अपना मोबाइल दे दिया, ठीक है, कोई भी दे दो, समझ लो देगा कोई नहीं, वर्चुअली ऐसे सोच लो, ठीक है। मोबाइल दिया किसी ने मुझे, अब मैंने उसको डाल दिया पानी में। कितना सुंदर लग रहा है पानी में, पता है ऐसे तैर रहा है, वाह, नाइस। दिया भी जला दूं उसके ऊपर, क्या करूं। ठीक है, अब वो आप मुझे दोबारा दोगे? नहीं, ऑब्वियसली कहोगे क्या पागल वागल है, क्या कर रही हूँ। ऑब्वियसली अब मुझसे नहीं बोल सकते, मतलब एक जनरल परसेप्शन हम लोग यही कहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, भगवान ने हमें बुद्धि दी थी, ये शरीर इतना विकसित शरीर दिया है, हाथ पैर नाक कान, सोचने की समझने की शक्ति दी हुई है, जीभ दी है हरि नाम करने के लिए, सुनने के लिए कान दिए हैं भगवान के बारे में, हाथ दिए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और अगर हम उसका यूज सही नहीं कर रहे हैं, हम बाकी चीजों में कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। सबको पता है क्या सुनते हैं हम, उल्टा सीधा।
ठीक है, क्या देखते हैं? मैं सोच नहीं रही, ये अपने आप भर लेना। जो भी देख रहे हो। क्या खा रहे हैं? हम सब कुछ खाते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर भगवान हमें दोबारा क्यों देंगे? मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अगर मैं उसको पानी में डाल दूं, जो मोबाइल आपने मुझे दिया, तो आप मुझे दोबारा क्यों देंगे? आपने तो इतने प्रेम से मुझे दिया कि इसका सही यूज करेंगी, इनकी हेल्प हो जाएगी, जो भी है। ठीक है। बट हम क्या करूं, मैं क्या करूं, पानी में डाल के उसको उसके ऊपर दिया जला रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे हम अपने शरीर का जो बुद्धि दी है, इसको यूज करके इन चीजों में कर रहे हैं। जिसके लिए दिया उसमें तो ना करके बाकी चीजों में कर रहे हैं, तो वो दोबारा क्यों देंगे हमें? हमें समझ लेना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर। मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा भैया, क्या लिखा है ये, जरा पढ़ के बताओ कोई। यह मनुष्य शरीर कई लाख वर्षों के विकास क्रम की देन है। इसका मतलब क्या है? कई लाखों वर्षों के बाद मिलता है नई शरीर। और अभी हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, क्या तू बक्तन बन रही है यार? चल चलते वहां पे जहां पे जाते थे। क्या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोका कोला 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 कोका कोला करो। ये क्या हरे कृष्णा लगा रखा है? ठीक है जी। तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वेस्ट हो गया तो कितना टाइम फिर दोबारा वेस्ट जाने वाला है। और कितना टाइम तो ऑलरेडी वेस्ट जा चुका है, ऑलरेडी वी आर लेट। वैसे तो 5 साल से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, तो उस सेंस में भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक है। दूसरी बात, जन्म तो हमारे कितने निकल चुके हैं अनलिमिटेड, उस सेंस में भी हम लेट हो चुके हैं। लेकिन आज के टाइम पे कलयुग को देख के बोला जाए तो जिस एज में आप लोग हो, उस एज में आपके लिए क्लैप बनती है। कोई नहीं करता है आज के टाइम पे भक्ति, बहुत ही रेयर। ये अपने आप में जन्म मृत्यु के चक्र से, जिसमें 80 लाख से अधिक योनियां हैं, छूटने का एक सुखद अवसर है। भक्ति कर रहे हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आयुषी, भक्ति कर रहे हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 84 लाख योनियां से छुटकारा। नहीं तो सोचो, मच्छर चींटी, चींटी को यूं मसल देते ना, मच्छर चींटी, जो सोच भी नहीं सकते हम, ऐसे ऐसे स्टूल में जो कीड़े होते हैं, वो तक बन चुके हैं। बालों की जू भी बन चुके हैं। अब समझाने के लिए बोलना पड़ेगा, मैं क्या करूं। इसलिए कहती हूँ डिनर विनर करके आया करो फिर नेक्स्ट टाइम से। अब इन सब से छूटने का एक सुखद अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और नहीं कर रहे हैं तो वेस्ट कर रहे हैं। ये अवसर श्री कृष्ण की कृपा से दिया गया है, और यदि हम इस अवसर को ना लें तो क्या हम अधम नहीं है? कोई किसी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कर सकता है, MA, मिथ्या अहंकार, PhD, परमानेंट हेड डैमेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परंतु ये माया शक्ति इस भौतिक ज्ञान को हर लेती है। जो वास्तव में बुद्धिमान है, वह अपनी बुद्धि को ये जानने में लगाएगा कि वह कौन है, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, वह भौतिक जगत में कष्ट क्यों भोग रहा है, इस कष्ट का उपाय क्या है। तो जो अपनी बुद्धि को ये सोचने में लगा रहा है कि भाई मैं दुख तो चाहता नहीं हूँ, ये दुख मुझे मिल क्यों रहे हैं, और मैं हूं कौन। भाई जिसको मिस्टर डी के बॉस कहते हुए आ रहे थे, तो वो तो भाई चल बसे, लोग कहते हैं, लेकिन बॉडी तो सामने ही है उनकी। अब उनका, अब उनको अगर मैं निडल चुबाऊं तो उसको लग क्यों नहीं रही है, अब वो आ ऊ की आवाज क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मैं अब उन पे एक बाल्टी पानी डाल दूं उस डेड बॉडी पे, तो वो हिल क्यों नहीं रही बॉडी? और अगर कोई बैठ जाए तो हम भूत भूत कह के भाग जाएंगे। वो तो बोलेंगे फिर क्यों भाग गए। तो कौन ऐसा था जो चला गया, जिसके जाते ही
आंखें बंद, नाक बंद, सब खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, 2 घंटे से ज्यादा भी नहीं रख पाएंगे। तो कौन था जो चला गया? ये सोचना चाहिए हमें। ऐसा क्यों हो रहा है? उसको सुख मिल रहा है, उसको दुख मिल रहा है, ऐसा किस बिहाफ पे हो रहा है? क्यों नहीं सोचते हम? अगर कर्मों के बिहाफ पे हो रहा है तो कर्मों को भी तो चेक करने वाला कोई होगा, जो देख रहा होगा कौन कर्म कैसे कर रहा है, अपने आप कैसे रिकॉर्ड हो जा रहा है कुछ। ऐसा क्यों? मैं इतनी छोटी हूँ, मैं इतनी बड़ी हूँ, मेरी आईज इतनी छोटी है, चुन्नी चुन्नी खुलने नहीं है, एक किसी की आई इतनी बड़ी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मैं इंडिया में ही हुई? ऐसा क्यों? कौन है भगवान? ठीक है, तो ये सोचना चाहिए। हम अपनी बुद्धि से कार, रेडियो, टेलीविजन बनाने में काम ले सकते हैं, जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति हो, परंतु हमें समझना चाहिए ये ज्ञान नहीं है, बल्कि ये चुराई हुई बुद्धि है। इस बात को हम जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ रहे हैं, कल करेंगे। तो हमें सही बुद्धि का यूज इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए यूज करना चाहिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्णा बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।